एक दफा का जिक्र है कि सब्ज पहाड़ियों के दामन में जहाँ सुबह की ओस फूलों पर मोती बनकर ठहरती थी, एक बस्ती बसी थी। उस बस्ती का नाम था सोनापुर। सोनापुर के लोग मेहनती थे, मगर वहाँ के सबसे अमीर खानदान का नाम था खान खानदान। इस खानदान के बुजुर्ग हाकिम खान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगाई थी और मरते वक्त अपने 4 बेटों और एक बेटी के लिए अच्छा खासा माल छोड़ा था। चारों बेटे अरसलान, तैमूर, फारूक और जलाल अमीर थे, रोबदार थे और बस्ती में उनकी बड़ी इज्जत थी। मगर जो उनकी अड़ती थी वो थी लालच। हर भाई चाहता था कि बाप की तमाम दौलत सिर्फ उसी को मिले। 5वीं औलाद थी उनकी बहन ज़ेबा। ज़ेबा सबसे छोटी थी, सीधी सादी, नर्म दिल और बाप की सबसे लाडली। हाकिम खान ने मरते वक्त वसीयत की थी कि घर की ज़मीन का एक हिस्सा ज़ेबा के नाम होगा और एक पुराना लकड़ी का संदूक भी, जो बाप की कमरे के एक कोने में बरसों से बंद पड़ा था। चारों भाइयों को ये बात पसंद ना आई। अरसलान ने एक दिन ज़ेबा से कहा, तू अभी छोटी है, ज़मीन संभालना तेरे बस की बात नहीं, संदूक भी हमें दे दे, हम देख लेंगे। ज़ेबा ने नरमी से इनकार किया, भाईजान अब्बा जी की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दे सकती। बस यही वो लम्हा था जब हसद ने चारों भाइयों के दिल में जड़ पकड़ ली। अगले दिनों में ज़ेबा की ज़िंदगी बदल गई। भाइयों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बहाना ये बनाया कि वो खुद काश्त करेंगे और ज़ेबा को हिस्सा देंगे, मगर वो हिस्सा कभी ना आया। घर में ज़ेबा के लिए कोई जगह न थी। वो पुराने गोदाम के एक कमरे में रहने लगी, जहाँ सर्दी में दीवारें कांपती थीं और गर्मी में छत आग बन जाती थी। मगर ज़ेबा ने शिकायत नहीं की। वो अपना वो पुराना संदूक सीने से लगाए बैठी रहती, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया बंद हो। बस्ती में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसका नाम उस्ताद रहीम था। वो लकड़ी का काम करता था और साथ ही बस्ती के लोगों के दुख सुनता था। एक शाम ज़ेबा अपने संदूक के टूटे हुए केफिल की मरम्मत करवाने उस्ताद रहीम के पास आई। उस्ताद रहीम ने संदूक देखा और आंखें थाड़ कर बोला, बेटी, ये संदूक मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे ख़ास तौर पर बनवाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके अंदर जो कुछ है वो सिर्फ उसी के लिए है जो सब्र से यहाँ तक पहुँचे। ज़ेबा ने हैरत से पूछा, इसमें क्या है? उस्ताद रहीम बोला, ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारे अब्बा ज़रूर जानते थे। कहानी अपने अहम मोड़ पर आ रही है। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ हमेशा मिलती रहें। इसी रात ज़ेबा ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक पुराना कपड़ा था और उसमें लिपटे हुए थे कुछ कागजात। ज़ेबा ने कांपते हाथों से उन्हें खोला। वो ज़मीन की असल दस्तावेजात थीं और साथ ही एक खत बाप के हाथ का लिखा हुआ। मेरी ज़ेबा, तू जानती है कि मैंने अपने बेटों से बहुत मोहब्बत की, मगर मुझे ये भी मालूम था कि दौलत इंसान को क्या बना देती है। इसलिए मैंने असल ज़मीन की मलकियत तेरे नाम कर दी है, सोनापुर के अदालती दफ्तर में। ये कागजात ले जा, अपना हक मांग और कभी न डर। तेरा बाप। ज़ेबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब वो रोने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार थी। अगले दिन ज़ेबा उस्ताद रहीम को साथ लेकर सोनापुर के अदालती दफ्तर पहुंची, जहां काजी मंसूर बैठते थे, एक सख्त मगर इंसाफ पसंद आदमी। ज़ेबा ने कागजात पेश किए। काजी मंसूर ने दस्तावेजात देखी, मोहरे झांची और बुलंद आवाज से बोले, ये कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ज़मीन कानूनी तौर पर ज़ेबा की मलकियत है। चारों भाइयों को उसी रोज़ दफ्तर बुलाया गया। जब उन्होंने अपनी बहन को वहां देखा तो पहले मुस्कुराए, जैसे वो कुछ नहीं कर सकती। मगर जब काजी ने दस्तावेजात उनके सामने रखी, अरसलान का रंग उड़ गया। तैमूर ने एक लफ्ज़ न कहा, फारूक ने सर झुका लिया और जलाल, जो सबसे बड़ा बोलने वाला था, खामोशी से कुर्सी पर सिकुड़ गया। काजी मंसूर ने गरज कर कहा, इस बच्ची के साथ जो हुआ वो सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी नहीं, ये रिश्तों का कत्ल है। ज़मीन वापस होगी और मुआवजा भी। बस्ती वाले बाहर जमा हो गए थे। सब ने देखा 4 अमीर भाई, जिनके आगे कभी पत्ता नहीं हिलता था, आज एक गरीब बहन के सामने झुके खड़े थे। मगर ज़ेबा ने कुछ अजीब किया। वो आगे बढ़ी, अपने भाइयों को देखा जिनकी आंखों में अब पछतावा था, और बोली, काजी साहब, मैं मुआवजा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई मुझे एक बार बहन मानी, बस यही मेरा हक है। अरसलान की आंखें भर आईं। वो उठा और उसने अपनी बहन के सामने सर झुकाया, पहली बार जिंदगी में। एक एक करके तीनों भाई भी उठे। उस्ताद रहीम ने कोने में खड़े खड़े आंसू पूछे और बड़बड़ाया, हाकिम खान, तुमने सही बेटी के हाथ में संदूक दिया। उस दिन के बाद सोनापुर में ये कहावत मशहूर हो गई कि हसद की आँख अंधी होती है, मगर सब्र की रोशनी कभी नहीं बुझती। ज़ेबा ने अपनी ज़मीन वापस ली, एक छोटा सा घर बनाया और उस्ताद रहीम की मदद से बस्ती के बच्चों के लिए छोटा स्कूल खोला। चारों भाइयों ने वक्त के साथ अपने गुनाह माने और ज़ेबा ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ी देना ताकत की निशानी है, कमज़ोरी की नहीं। क्या ज़ेबा की हिम्मत में आपका दिल छुआ? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दिल को छूने वाली है।